अरे, तुमने ये क्या कर दिया? और क्या करता? ये तो एक कबाड़ स्कूटर है। इसे बेच दो और साइकिल ले लो। साइकिल क्यों? ऑटो ले लो। ऑटो में चलना आसान होता है। कम से कम सड़क के किनारे खड़े होकर धक्का तो नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, ये स्कूटर मैंने ईएमआई पर कितनी मुश्किल से खरीदा था। अगर ईएमआई पर ही लेना था तो कार ले लेते। ये कबाड़ स्कूटर क्यों खरीदा? मैंने कितनी बार कहा है, मेरे लिए कार ले लो। तुम कार ले सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। तुम जानते हो प्रियंका की जिंदगी कितनी अच्छी है। उसे कहीं पैदल नहीं जाना पड़ता, वो कार से ही जाता है। उसके घर में दो दो कारें हैं। कल ही वो मुझे बता रहा था कि अरे काजल, तुम, अरे बहन, तुम कैसी हो? कहाँ जा रही हो? मैं तो बस बाजार जा रही थी। मैं भी बाजार ही जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। बहन, बाजार तो तुम्हारे घर से 5-10 मिनट की दूरी पर है। क्या तुम बाजार जाने के लिए भी कार ले जाती हो? हाँ, जब कार है तो इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। जब मन करता है कार लेके निकल जाती हूँ। क्या मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये देखो, ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया है। वाह बहन, बहुत सुंदर है, लेकिन काफी महंगा लग रहा है। बिल्कुल, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है और अभी हम घर की रेनोवेशन कराने की भी सोच रहे हैं। बहन, तुम इतना खर्च क्यों करती हो? ये पति लोग अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालते। उन्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी जिंदगी घुट घुट कर जिएंगे। उसका पति कितना अच्छा इंसान है। दिन रात मेहनत करता है, हफ्तों घर नहीं आता, सिर्फ काम की वजह से, ताकि अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी कर सके, उसे वो जिंदगी दे सके जिसकी वो हकदार है। और तुम्हारा पति तो काम से छुट्टी लेकर घर में आराम करना चाहता है, और तुम मुझे इधर उधर घुमाने पर मजबूर करती हो। और कहाँ ले जाना है, इस कचरे की जगह? मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ऑटो लेकर अकेले ही चली जाऊंगी, तुम यहीं रुको। बहन, बहन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं रो रही हूं? नहीं, मैं तो बस ताज़ी हवा का मजा ले रही हूं। बहन, सच बताओ क्या हुआ है? मुझसे मत छुपाओ। कृपया बताओ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा अकेलापन महसूस हुआ। अकेलापन? लेकिन क्यों? देखो, तुम्हारे जीजा के पास समय ही नहीं होता। जब भी मैं उन्हें घर आने को कहती हूँ, काम से फुर्सत नहीं मिलती। और जब शिकायत करती हूँ कि वो मेरे साथ वक्त नहीं बिताते, तो कहते हैं कि ये सब वो मेरे लिए कर रहे हैं, कि मुझे ही ये सारी लग्जरी और आराम चाहिए था। लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे समझ आ गया है, ये घर, ये कार, ये सब झूठा है। खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं होता। असली प्यार वो है जब आपका साथी आपके साथ हो, हर खुशी और हर दुख में। लेकिन खैर, ये सब मेरी किस्मत में नहीं है। सुनो, सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? मुझे समझ आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ स्कूटर धक्का लगाऊंगी। चलो।